अतिथिगण और अन्य उपस्थित अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित शिक्षक वर्ग तथा समस्त छात्र वर्ग, आप सभी को मेरा नमन और यहाँ के टीचिंग स्टाफ को सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि मुझे यहाँ पर आने का और खुद को प्रस्तुत करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। अब जो आज का मेरा विषय है वो है जनजातीय शिक्षा में चुनौतियां और अवसर। शिक्षा सभी के लिए शांति, न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त करने के लिए एक साधन है। शिक्षा के बिना अच्छा जीवन सक्षम नहीं है। शिक्षा वे प्रक्रिया है जो न केवल हमें जीने की कला सिखाती है बल्कि जीने का सही तरीका भी बताती है। जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है, जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है, बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी हर घर रोशन होते हैं। आज मैं आपके सामने जनजातीय शिक्षा में चुनौतियां और अवसर विषय पर अपने विचार तथ्य पूर्वक जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुई। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 342 is empowered to declare communities as scheduled tribes। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ और मेरा विषय है जनजातीय शिक्षा में चुनौतियां और अवसर। शिक्षा सभी के लिए शांति, न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त करने के लिए एक साधन है। शिक्षा के बिना अच्छा जीवन सक्षम नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है, बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी हर घर रोशन होते हैं। President under Article 342 is empowered to declare communities as scheduled tribe. According to 2011 census, tribe constitute 8.6% of total population and literacy rate of tribe was 8% in 1961 and that was increased to 58% in 2011. अब मैं बात करना चाहूंगी चुनौतियों के बारे में। तो चुनौतियां कुछ इस प्रकार से है जैसे कि शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी। आदिवासी समाज में शिक्षा के महत्व को लेकर जागरूकता की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई परिवारों में शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती क्योंकि वे रोजमर्रा के जीवन में संघर्षरत है। बच्चों को अक्सर परिवार की आर्थिक मदद के लिए खेतों में या अन्य कामों में लगाया जाता है जिससे वे स्कूल से वंचित रह जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक असमानता। आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी की दर बहुत अधिक है। बहुत से परिवार आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ है। शिक्षा संस्थानों की कमी। कई आदिवासी क्षेत्र दूर दराज और दुर्गम स्थानों पर स्थित होते हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएं। आदिवासी समुदायों की अपनी भाषाएं और सांस्कृतिक पहचान होती है। जब बच्चे स्कूल में हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करते हैं तो उन्हें भाषा को समझने में कठिनाई आती है। इसके अलावा अन्य चुनौतियां हैं जैसे कि लैंगिक भेदभाव। आदिवासी समाजों में अक्सर लड़कियों में को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। उन्हें घर के कामों में लगा दिया जाता है जिससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। शिक्षा में पिछड़ापन। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है। अकॉर्डिंग टू ASCR that is Annual Status of Education Report, उसके अनुसार लगभग 36% बच्चे 5वीं कक्षा में होते हुए भी दूसरी कक्षा के बराबर पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं होते। स्कूल छोड़ने की उच्च दर। अकॉर्डिंग टू NSSO that is National Sample Survey Office सर्वेक्षण के अनुसार 19 साल के आदिवासी युवाओं में 36% लोग शिक्षा छोड़ चुके हैं। शिक्षा में लैंगिक असमानता। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार आदिवासी लड़कियों के लिए शिक्षा में विशेष रूप से कई चुनौतियां हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में पाया गया कि 25% आदिवासी स्कूलों में बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। भाषाई और सांस्कृतिक अवरोध। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी अवसर के बारे में। सरकारी योजनाएं। सरकार ने जनजातीय शिक्षा में सुधार के लिए कई योजनाएं चलाई है जैसे कि EMRS that is एकलव्य मॉडल रीजनल स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना 2018 में शुरू की गई जिसका उद्देश्य आदिवासी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। 2023 तक देश में 367 से अधिक EMRS खोले जा चुके हैं। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा और तकनीक का उपयोग। कोविड-19 महामारी के बाद सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास किए हैं जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग डिजिटल शिक्षण के लिए विशेष प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सामुदायिक जागरूकता अभियान।
जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई एनजीओज और सरकारी संस्थान काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत आदिवासी गांवों में शिक्षा की जागरूकता बढ़ाई जा रही है। CSR और निजी क्षेत्र का सहयोग, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत कई कॉर्पोरेट आदिवासी बच्चों की शिक्षा में सहायता कर चुके हैं। कंपनियां स्कूलों में शैक्षिक सामग्री, तकनीकी सहायता और शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। यूनाइसेफ और टाटा ट्रस्ट जैसी कंपनियां आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयासों में लगी हुई है। स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक समावेशन, नई राष्ट्रीय नीति 2020 में जनजातीय बच्चों के लिए उनकी स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई है। इससे बच्चों को सीखने की क्षमता बढ़ेगी और शिक्षा में उनकी रुचि भी बढ़ेगी। राज्यों में सांस्कृतिक पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं जो आदिवासी बच्चों की संस्कृति और परंपरा से जुड़े हों, ताकि वे अपनी शिक्षा को अपने अनुभवों से जोड़ सकें। अंत में ये कहना उचित होगा कि जनजातीय शिक्षा में चुनौतियां और अवसर दोनों ही हैं। सरकार, समाज और निजी क्षेत्र के सामूहिक प्रयासों से इन चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है। यदि हम आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करें, उनकी संस्कृति का सम्मान करें और शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए नीतिगत सुधार करें, तो वो न केवल अपने समुदाय का बल्कि पूरे देश का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर इस दिशा में कार्य करें और ये सुनिश्चित करें कि भारत के हर कोने में, चाहे वो कितना ही दूर दराज क्यों ना हो, शिक्षा की रोशनी पहुंच सके। धन्यवाद। जय मांगी, जय हिंद, जय भारत।